हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान में चुनाव से पहले 4 से 5 भर्तियां जो है स्थगित हो गई थी आचार संहिता के चलते। भर्तियों का नोटिफिकेशन आ गया था लेकिन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए थे और फॉर्म स्टार्ट होने वाले थे लेकिन आचार संहिता के चलते फॉर्म को रोक दिया गया था। दोस्तों अब चुनाव हो चुके हैं, कल आचार संहिता ऑफिशियली हट चुकी है। तो अब जो है बोर्ड के अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उनका काफी बड़ा बयान सामने आया है और एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जो पशु परिचर भर्ती, सहकारिता विभाग भर्ती और मदरसा बोर्ड भर्ती जुड़ी हुई है। तो ये वीडियो सभी युवा साथियों के लिए जो इंतजार कर रहे हैं पशु परिचर भर्ती का, काफी बड़ी अपडेट है। एंड तक जरूर देखें वीडियो को। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप सभी को पता है कि राजस्थान में चुनाव से पहले जो है कुछ भर्तियां यहां पर स्थगित हो गई थी। मतलब भर्तियां स्थगित नहीं हुई थी, उनकी जो प्रक्रियाएं हैं वो रोक ली गई थी और अब वापस से वो जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू होने वाली हैं। यहां पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मदरसा बोर्ड से लेकर सहकारिता विभाग में भरे जाने हैं पद। चुनाव समाप्त होने के बाद अब 41,000 पदों पर, लगभग दोस्तों 41,000 पदों पर यहां पर भर्ती प्रक्रियाएं शुरू होंगी। 5 भर्तियों की प्रक्रियाएं हैं। कितनी भर्तियां हैं दोस्तों? 5 भर्तियां जिनकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। जिसमें यहां पर पहली भर्ती है मदरसा बोर्ड, 6,843 पद हैं। पशु परिचर भर्ती जिसमें आपके 5,934 पद हैं। इसके अलावा सफाई कर्मचारी भर्ती जिसमें तकरीबन आपके 24,797 पद है। कांस्टेबल भर्ती 3,578 पद है। सहकारिता विभाग की भर्ती ये मैंने आपको बता ही दिया है। और आलोक राज का जो यहाँ पर स्टेटमेंट आया है वो भी मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। तो काफी अधिक पदों पर ये भर्तियां हैं जिनकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि भैया जल्द से जल्द ये भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो, कंप्लीट हो और जो है फॉर्म भरे जाएं, एग्जाम हो, एग्जाम का रिजल्ट आए और हम नौकरी लगे। तो यहां पर न्यूज़पेपर में जो है, जो अभी आज का न्यूज़पेपर है उसमें लेटेस्ट अपडेट सामने आई है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं दोस्तों। और काफी बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है क्योंकि जैसे ही चुनाव खत्म हुए हैं, हमें वो मतलब नहीं है कि भाई कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन क्या बन रहा है, किसकी सरकार बन रही है। हमारा मेन काम ये है, हमारा फोकस ये है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो तभी काम आएगी जब हम सरकारी नौकरी लग जाएंगे। और जिस सरकारी नौकरी की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें हम लगने भी चाहिए। तो यहां पर आप लोग बहुत नेगेटिव सोच रहे थे और ऐसे हो रहे थे कि सर नई सरकार बन गई है, ये भर्तियां तो पुरानी सरकार की हैं, तो क्या नई सरकार इन भर्तियों को कंटिन्यू करेगी या इनको रद्द कर देगी, कैंसिल कर देगी? तो मैंने आपको सांत्वना दी थी और मैंने आपको सपोर्ट भी किया था कि ऐसा नहीं होगा भाई, है ना। सारी भर्तियां कंप्लीट होंगी और आप देख सकते हैं जल्द ही मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि जो आलोक राज हैं, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उनका क्या यहां पर जो है स्टेटमेंट सामने आया है। तो उनके स्टेटमेंट से लगता है कि जल्द से जल्द ये जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो कंप्लीट होंगी। जैसे कि इन्होंने कहा है कि पशु परिचर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई थी जो आचार संहिता के कारण स्थगित हो गई थी। अब आचार संहिता हटने के बाद इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। समय रहते पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी, पूरी पारदर्शिता होगी। आलोक राज, अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं आलोक राज, उनका ये यहां पर जो है स्टेटमेंट है न्यूज का। आप देख सकते हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि आचार संहिता हटते ही फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों कल राजस्थान में आचार संहिता हट चुकी है और अब जो है कुछ दिनों में इसके जो फॉर्म है शुरू हो जाएंगे। तो जो आप लोग बोल रहे थे सर पता नहीं फॉर्म स्टार्ट होंगे नहीं होंगे, मुझे लगातार 2-3 दिन से आपके कॉल आ रहे हैं जब से चुनाव के रिजल्ट आए हैं। तो भैया परेशान मत होइए, ये सभी भर्तियां कंडक्ट होंगी। प्रदेश में चुनाव समाप्त होने के बाद 41,836 पदों की 5 भर्तियां आरंभ हो सकेंगी। बेरोजगार लंबे समय से इन भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में जब से विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगी थी तब से ही इन भर्तियों का जो मामला है अटक गया था। जिन भर्तियों की आवेदन की तिथि आचार संहिता से पहले घोषित हो गई थी वो भर्तियां भी बीच में अटक गई थी। भर्तियां एजेंसियों ने आवेदन की जो प्रक्रिया है उसको स्थगित कर दिया था। अब बेरोजगार युवाओं का कहना है कि जो भर्तियां हैं स्थगित हुई थी उनकी प्रक्रिया सरकार जल्द से जल्द स्टार्ट करे ताकि युवाओं को सरकारी नौकरी लगाने का सपना साकार हो सके। 5 भर्तियों में एक भर्ती पशु परिचर कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती भी है जो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इसमें कांस्टेबल की बात की गई है कि पुलिस मुख्यालय ने कांस्टेबल के 3,578 पदों की भर्ती निकाली थी जिसकी शारीरिक दक्षता 26 अक्टूबर को होने वाली थी।
आचार संहिता के चलते इसका जो फिजिकल है उसको यहाँ पर डेट चेंज कर दी गई थी। अभी बताया जा रहा है कि 18 दिसंबर को इसका फिजिकल जो है वो होना है। साथ ही यहाँ पर पशु परिचर की अपडेट देख सकते हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशु परिचर के यहाँ पर 5,934 पदों पर भर्ती निकाली थी और भर्ती की आवेदन प्रक्रिया जो है ऐन वक्त पर स्थगित हो गई थी। ये बाकी जो भर्ती है सफाई कर्मचारी, इसकी प्रक्रिया चल रही थी। मदरसा बोर्ड में आपके जो है 6,800 कुछ पदों पर भर्ती आई थी। सहकारिता विभाग में बैंक की भर्ती आई थी आपके 684 पदों पर, तो बैंक की जो भर्ती है इस पर भी रोक लगा दी गई थी। तो सारी भर्तियों की प्रक्रिया वापस से शुरू होगी, फॉर्म वापस से स्टार्ट होंगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि तैयारी जारी रखो, नहीं तो आप लोग रह जाएंगे और आगे निकल जाएंगे जो मेहनत कर रहे हैं। बार बार कह रहा था। यहां पर भरत बेनीवाल जी हैं जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय रोजगार संघ के, उनका भी यहां पर जो है स्टेटमेंट सामने आया है कि आचार संहिता के कारण जिन भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था उन भर्तियों में आवेदन की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो, साथ ही जिन भर्तियों के परिणाम अटके हुए हैं उनका परिणाम भी जारी हो। अब तो क्लियर है ना भाई। अब तो खुद बोर्ड अध्यक्ष ने कह दिया है, बेरोजगार जो राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष है उन्होंने कह दिया है, अब तो तैयारियों में जुट जाओ। तो अभी तक आपने जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन से पशु परिचर का कंप्लीट कोर्स परचेज नहीं किया है और तैयारी शुरू नहीं की है तो भैया तैयारी शुरू कर दो, नहीं तो और मजे ले जाएंगे, आप रह जाओगे पीछे। ठीक है ना। तो पशु परिचर भर्ती 2023 का कंप्लीट कोर्स मात्र 799 रुपए में आपको मिल रहा है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट, चाहे आपका राजस्थान का नया जीके हो, करंट अफेयर हो, आपके दोस्तों यहाँ पर मैथ्स हो, साइंस हो और पशुपालन जो बी पार्ट है वो कंप्लीट हो, उस सब की तैयारी दोस्तों आपको करवाई जा रही है। 1 साल की वैलिडिटी है कोर्स की। ई नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, सभी फीचर्स का लाभ आपको मिलेगा। तो डिजिटल पैनल पे शानदार बेस्ट फैकल्टी के साथ में आपको यहाँ पर राजस्थान में अफोर्डेबल प्राइस के अंदर तैयारी करवाई जा रही है। तो आज ही कोर्स को ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ओनली आपको बी पार्ट लेना है, बी पार्ट की तैयारी करनी है। आपको ए पार्ट में कंफर्टेबल है कि भाई मैं जीके तो पढ़ चुका हूं, साइंस पढ़ चुका हूं, मैथ आती है, तो अच्छी बात है। बी पार्ट ओनली 299 रुपए में आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा और डेली सुबह 10:10 पर आपकी जो क्लास है वो हो रही है। तो मैं ये कहूँगा सभी विद्यार्थियों से, सभी युवा साथियों से इस वीडियो को देख रहे हैं कि मैं आपसे हमेशा कहता था कि भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होंगी, जैसे चुनाव खत्म होंगे और वापस से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और फिक्स समय पर एग्जाम होगी। पशु परिचर भर्ती की जो एग्जाम है आप सभी को पता है कि अप्रैल और जून महीना बता रखा है, तो अप्रैल जून के बीच में ही कर्मचारी चयन बोर्ड इसकी एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। ठीक है। तो अब तो आपके यहाँ पर जो है समझ में आ गई है बात, आपको प्रूफ भी दिखा दिया है, अपडेट दिखा दी है, स्टेटमेंट दिखा दिया है, तो बोर्ड के अध्यक्ष की बात तो अब माननी पड़ेगी भैया। तो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द फॉर्म स्टार्ट हो, फॉर्म भरे जाएं और आप तैयारी करते रहिए। ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद, थैंक यू।